हे गाइस, दिस इज आदित्य राजगुप्ता। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते सीधे अपने कोड एडिटर पे। तो एक बार देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए या फिर ऐसे जिनके टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ये उन्हें भी प्रिपेयर करता है। और साथ ही साथ ऐसे फ्रेशर्स जो जेन्युइनली अपने जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो न्यूटन स्कूल उन लोगों को प्रिपेयर करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी अपना कोडिंग में अपना बैकग्राउंड बनाना चाहता है, न्यूटन स्कूल उन सभी लोगों को प्रिपेयर करता है। और न्यूटन स्कूल के 300 से भी ज़्यादा कंपनी से टाई अप है। तो और ये ज़रूरी इंश्योर करता है कि आप एक बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में इंश्योर्ड हो। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी है जब तक आपका 5 लाख CTC से मिनिमम पैकेज नहीं लग जाता। मतलब 5 लाख से 40 लाख के बीच में आपका जब तक पैकेज नहीं लग जाता, तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे पे नहीं करनी होती है। और बस यहाँ पर आपको पढ़ते रहना होता है और कोडिंग करते रहना होता है। और यार लर्निंग पर्पज के लिए न्यूटन स्कूल ने अपने एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है। तो आइए मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। लॉन्च पैड मतलब न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आके आप लॉन्च पैड पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपका ये वाला वेब पेज खुल जाएगा। अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो अच्छा है, और अगर आप न्यू यूज़र है तो आप साइन अप करके लॉगिन कर लीजिए। फिर आपका ये 3 सेक्शन आ जाएंगे: ट्रैक्स, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। तो ये आपके ट्रैक्स हैं, मतलब आपको जिस भी कोर्स में आपको पार्टिसिपेट करना है और जिस कोई कोर्स आपको करना है कोडिंग बैकग्राउंड में, तो आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड सेक्शन में आपको अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। तो मैं ऑलरेडी मार्कअप प्लेग्राउंड में अपने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें बस जो आप काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसमें वही आ जाए। और कॉन्टेस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये कॉन्टेस्ट पेज ये होता है कि मतलब न्यूटन स्कूल के आपने कितने कॉन्टेस्ट दिए हैं और आपका क्या क्या स्कोर रहा है, तो ये कॉन्टेस्ट ये होता है। तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल और उसके लॉन्च पैड के बारे में। तो आइए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो सीधा न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड पे आ जाते हैं और अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। तो मार्कअप प्लेग्राउंड में आके मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। 1 मिनट यार, स्क्रीन थोड़ी ऊपर है, स्क्रीन को मैं एडजस्ट कर लूँ, मुझे 1 मिनट दो यार। हाँ, अब ये ठीक है बिल्कुल। और तुम क्या कर रहे थे? क्रिएट प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो प्रोजेक्ट मैं किसके नाम से क्रिएट करूँ? जो मेरा है CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और डिस्क्रिप्शन में भी वही डाल देंगे यार। और क्रिएट प्रोजेक्ट करते ही मेरा वो आ जाएगा जिसमें से मैं जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट हटा दूंगा और हम सीधा बॉडी टैग से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो बॉडी टैग लगाने के बाद हम सीधा यहाँ पे एक हेडर ले लेते हैं। हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स तो पढ़ ही रखा है यार, और अगर नहीं पढ़ा तो यार प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए जो मैंने प्रोवाइड कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यार बिना प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, मतलब अगर आप सीरीज में नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा और फिर आप बोलेंगे कि मतलब ये बीच से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मैं बीच से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने सब चीज़ पढ़ा रखी है। और इसको हम एक क्लास भी देना चाहेंगे यार। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, बॉक्स के नाम से यहाँ पे क्लास दे देते हैं हम। और फिर यहाँ पे मैं एक H3 ले लेता हूँ, H3 जो कि हमारा हेडिंग को डिफाइन कर रहा होगा। और मैं हेडिंग क्या रखता हूँ यहाँ पे? हेडिंग में रख लेता हूँ, हेडिंग रख लेता हूँ वेलकम टू न्यूटन स्कूल। ओके, न्यूटन स्कूल में आपका स्वागत है। नाइस। अब पैराग्राफ में यहाँ पे लगा लेता हूँ जो कि मेरा कुछ वर्ड्स का रहेगा। तो लॉरेंट वाला सिस्टम तो यहाँ पे काम नहीं करेगा इंटीग्रेटेड में। अब जो हमारा डब्बा है वो कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी भी फिलहाल इतना अच्छा नहीं लग रहा है। हम सीधा यहाँ पे अब अपना स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। मैंने टारगेट किया बॉक्स को, क्लास है जो, और उसको मैं एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ। बॉर्डर में दूंगा 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड। 2 पिक्सल्स रेड मतलब क्या? 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर दे दिया है मैंने, और ये बिल्कुल मस्त लग रहा है। और हम और चीज़ों को भी प्रोवाइड कर लेते हैं। हम H3 को टारगेट करते हैं, P को टारगेट करते हैं। तो H3 में मैं प्रोवाइड कराता हूँ, क्या दूँ मैं? H3 में तो पहले हम विड्थ प्रोवाइड करा देते हैं। विड्थ नहीं यार, 1 मिनट, H3 तो मैंने प्रोवाइड कराया ही कराया है। वेलकम टू न्यूटन स्कूल। यहाँ पे पैराग्राफ टैग को अगर मैं एक बार हटा दूँ, मेरे को आपको कुछ और बताना है। और H3 में तो ठीक है। और मैं यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहूँगा, इमेज। तो इमेज लगाएंगे और सोर्स में सीधा हम यहाँ पे न्यूटन स्कूल का लोगो दे देते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस ओके, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ऑल्ट सेक्शन में भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ऑल्ट मैंने आपको सब बता रखा है, तो ऑल्ट में लिख देता हूँ टूल लोगो। ठीक है, इतना फाइन, ये सही लग रहा है बिल्कुल। और अब
अब ये लोगो भी आ चुका है। पर यार ये जब हम अपने CSS मतलब आउटपुट वाले सेक्शन में देखेंगे तो ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। ये लोगो इधर पड़ा है, ये हमारा H3 इधर पड़ा है, तो इसको भी इंस्टॉलिंग करना चाहेंगे। तो मैं पैराग्राफ मतलब H3 हो गया मेरा, और इमेज को भी यहाँ से उठाना चाहूँगा। इमेज को भी हम सीधा टारगेट कर लेते हैं सिलेक्टर से। और फिर इमेज के लिए मेरे पास रहेगा, पहले तो मैं इसको विड्थ प्रोवाइड करा देता हूँ। विड्थ विड्थ अगर मैं यहाँ पे 34 पिक्सल्स की दूँ इसको, तो देखते हैं इमेज में विड्थ कितनी आई। अच्छा, अभी तो पता नहीं चलेगा मेरे को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉर्डर दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं हम जानने के लिए। तो बॉर्डर में यहाँ पे सिंपल प्रोवाइड कर दो 1 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक दे दो यार, कुछ भी दे दो ब्लैक। तो हमें बस इसका पता लगाना है कि मतलब इमेज हमारा कितना सेक्शन कवर कर रहा है। तो अभी तक इसमें बॉर्डर क्यों नहीं आया? अच्छा 1 PS लिखा है मैंने यहाँ पे पिक्सल्स। आपको स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान देके रखना है यार इन चीज़ों में। तो यहाँ पे देखा कि हमने बॉर्डर आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे मार्जिन ऑटो दें, मैंने आपको पहले ही बता रखा है मार्जिन ऑटो के बारे में, तो देखते हैं क्या होता है। मार्जिन ऑटो, तो मार्जिन ऑटो देने के बाद कुछ हुआ नहीं, तो ये मेरे को पता है क्यों कुछ नहीं हुआ। जो मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ उसी से रिलेटेड है। तो जब हमारा ये इमेज टैग में हम जब डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी और डिस्प्ले हम देंगे यहाँ पे ब्लॉक देंगे, तब ये हमारा पोजीशन चेंज कर लेगा और सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा ये इमेज वाला एलिमेंट होता है ना, वो इनलाइन में पहले से ही होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। तो हमें उसे डिस्प्ले ब्लॉक मतलब कन्वर्ट करना होता है, ताकि हमारा यहाँ पे जो और प्रॉपर्टीज है हम उसको अप्लाई कर सकें। और सिमिलरली हम H3 में भी दे सकते हैं। मैंने अलाइनमेंट आपको सिखा रखी है। टेक्स्ट लाइन इसे सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ कर देते हैं, सेंस सेरिफ। और फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ हो गया। अब इसमें कुछ मार्जिन लग रहा है। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको मार्जिन दिखेगा। तो मैं मार्जिन इसका 0 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो जब मैंने मार्जिन 0 पिक्सल्स करा, आपने देखा कि यहाँ पे चेंज आ चुका है और ये बिल्कुल ऐसा खास सा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे H3 में भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। और मैं ये वाला बॉर्डर हटा देता हूँ यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और अब ये बिल्कुल मस्त लग रहा है मेरा, है। अब आपने डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में तो जान लिया, और डिस्प्ले में बहुत सारी कई और प्रॉपर्टीज होती है। तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ पहले, डेव डाल के। डेव कंटेनर हमारा मेनली एक डब्बा ही होता है, आपको सब पहले से पता ही है। तो आप भी बना लीजिए फटाफट। कंटेनर स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, मेरी हर बार कंटेनर की स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो आप भी चेक करके बताना। तो डेव ले लिया मैंने यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम 2 डब्बे और बना लेंगे ताकि ये थोड़ा हमारे लिए सही रहे। तो उनको क्लास में दे दूंगा सीधा। क्लास क्या दूँ मैं उनको? क्लास में उनको कुछ भी दे देता हूँ यार, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेप को यहाँ पे क्लोज मारते हैं और क्लास में दे देता हूँ इसको हम बॉक्सेस। क्लास मैंने बॉक्सेस दे दिए यहाँ पे, और इसी को मैं ही कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर दूंगा। बढ़िया, बिल्कुल है। अब कंटेनर प्रोवाइड कर ही दिया था मैंने, यहाँ पे बॉक्सेस प्रोवाइड कर ही दिया। इसमें कंटेंट डाल देते हैं हम। यहाँ पे कंटेंट में H3 ही डाल देते हैं, इसको क्लोज मार देते हैं इसको। और यहाँ पे की टैग भी लगा देंगे बिल्कुल आराम से। की टैग आजा 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 आजा, आ गया। अब यहाँ से इसको कॉपी मारते हैं और यहाँ पे जाके पेज करते हैं। सिमिलर है यार, बिल्कुल है। कॉपी मारने की जरूरत ही है, ये अपना पहले से पड़ा हुआ है कंटेंट, इसी को उठाते हैं और यहाँ पे जाके पेज कर देते हैं। और इस वाले में भी यही पेज कर देंगे। आ गया, पूरा ही उठा लेते हैं यहाँ से, सेम ही बना लेते हैं लगभग, है ना। तो सही रहेगा। आपकी मर्जी है, आप कंटेंट और डालना चाहते हैं कंटेंट और डाल सकते हैं। आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा गुड लुकिंग बना लेता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार इसमें। तो H3 हम लिख लेते हैं, दिस इज डब्बा 1, दिस इज डब्बा 1, दिस इज बॉक्स 2। डब्बा हटा देते हैं यार, अगली दूसरा लग रहा है, बॉक्स डाल देते हैं बॉक्स 1। फाइन, अब ये फाइन लग रहा है बिल्कुल। और इसको भी हम बॉर्डर देना चाहेंगे यार। तो कंटेनर की स्टाइल में करेंगे कंटेनर। तो अच्छा, ये मैंने सब हेडर में डाल दिया, मुझे हेडर में नहीं डालना था, मुझे कहीं और डालना था। इसको उठाते हैं हेडर के बाद, इसको यहीं से हटा देते हैं। और ये हमारा ठीक आ गया।
और अब हम अगर कंटेनर को बॉर्डर प्रोवाइड करना चाहें हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम अगर बॉक्सेस को सेपरेट करना चाहते हैं तो सीधा सिंपल एंड शॉर्ट यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड नहीं बॉर्डर प्रोवाइड कराते हैं। बैकग्राउंड भी देंगे, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। तो बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल्स लिख दिया मैंने। सॉलिड लाइट ग्रे भी कर देते हैं, लाइट ग्रे ही कर देते हैं। फ्री लिख दिया, ग्रे ग्रे लाइट ग्रे, बिल्कुल सही। और बॉर्डर तो दोनों में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत ही लाइट ग्रे हो गया, तो सीधा हम यहाँ पे ब्लैक डाल देते हैं बॉर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉर्डर ब्लैक डाल दिया हमने और इसको बैकग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं। बैकग्राउंड लाइट ग्रे कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर देते हैं। और बैकग्राउंड सीधा अगर आप लिखेंगे तो वो भी तब भी वर्क करता है। तो लाइट ग्रे, तो आउटपुट सेक्शन में देखा इसका बैकग्राउंड लाइट ग्रे आ चुका है। तो मार्जिन देंगे हम, मार्जिन देंगे यहाँ पे 4 पिक्सल्स की मार्जिन दे देते हैं। पैडिंग भी दे देते हैं गुड लुकिंग के लिए, पैडिंग दे देते हैं 23 पिक्सल्स की पैडिंग। और डिस्प्ले, जो डिस्प्ले ब्लॉक की, अच्छा डिस्प्ले ब्लॉक तो बाद में देखो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा आ गया, बिल्कुल तगड़ा लग रहा है बिल्कुल हमारा कंटेंट। अब यहाँ पे हम विड्थ प्रोवाइड करा देते हैं। विड्थ में यहाँ पे देता हूँ 30%, विड्थ 30%। अगर मैंने जब विड्थ उसको 30% दी तो वो अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से अपनी विड्थ लेगा। मतलब जितना हमारे पास, जो मैंने इसको क्या दिया, कंटेनर को मैंने वो दिया ना यहाँ पे, तो कंटेनर के हिसाब से लेगा। अगर कंटेनर में कुछ अप्लाइड नहीं है तो वो अपना और भी, मतलब जो जैसे कहते हैं ना ग्रैंड पेरेंट, तो वैसे मतलब इसका जो बाद वाला पेरेंट है फिर उसके हिसाब से वो विड्थ लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे कंटेनर कहाँ गया हमारा, ऐसा कंटेनर मैंने बनाया है, तो इसका अगर मैं इसका पहला वाला टेप क्या है, हेडर यानी बॉक्स, तो बॉक्स का मैं वेट कम कर दूँ तो देखते हैं कि वो कंटेनर का वेट लेता है कि बॉक्स का वेट लेता है। तो वो बॉक्स का वेट कर लेता हूँ 80%। तो जब मैंने यहाँ पे बॉक्स का वेट करा 80%, तो हमारे को चेंज आया कि मैंने देख नहीं पाया, आपने देखा क्या? तो हाँ यार, ये बिल्कुल कंटेनर बॉक्स के हिसाब से ले रहा है अपनी वेट। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर मैं कंटेनर के हिसाब से दूँ उसको, तो कंटेनर में सेटिंग देते हैं कंटेनर में स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। कंटेनर का हम सीधा विड्थ देंगे बस। फिर ये बॉर्डर भी लगा लेते हैं यहाँ पे, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लू, और यहाँ पे हम दे देते हैं विड्थ दे देते हैं यहाँ पे 40%। पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो जब हमने इसको विड्थ दी कंटेनर में तो आया क्यों नहीं यहाँ पे यार? कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ है क्या? अच्छा हाँ यार, स्पेलिंग में बिल्कुल गड़बड़ है यहाँ पे। तो मैंने पहले ही बताया स्पेलिंग ध्यान से लिखना, नहीं तो बार बार स्पेलिंग में ही गड़बड़ हो जाती है, और ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ। तो आपने देखा कि मतलब उसी के हिसाब से बिट ले रहा अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए चीज़ें जानना जरूरी होती है। तो इस वाले पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं। और हमने ये तो देख लिया बिल्कुल। और आउटपुट सेक्शन में हमारे चेंज करने में अच्छा बॉर्डर मैंने प्रोवाइड कर ही रखा है, बॉर्डर को भी कमेंट आउट करते हैं यहाँ पे। हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं इसको। तो अब जब मैं इसको रिसाइज करता हूँ तो ये अपना इसके हिसाब से वेट ले रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है हमें। यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। और उससे पहले हमने ये देखा कि जो हमारी ये वाला पार्ट है ये सिर्फ इधर ही आ रहा है, तो हमें इसी क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले अगर ब्लॉक करते हैं हमने मार्जिन हालांकि प्रोवाइड कर ही रखा है, पर डिस्प्ले ब्लॉक करें तो कुछ चेंज आएगा? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑटो प्रोवाइड नहीं कर रखा मार्जिन। तो हमें दाएं बाएं देना, ऑटो दाएं बाएं की मार्जिन प्रोवाइड करानी है। तो अभी हमारा कंटेंट पूरे बीच में आ चुका है। तो आपने देखा कि यार बिल्कुल ईजी है ये, हमें सीधे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ता है और मार्जिन हमें ऑटो प्रोवाइड करना है अगर आप किसी चीज़ को बीच लानी है, किसके हिसाब से, अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। तो ये बात ध्यान रखने वाली है इसमें। तो हम बॉक्स साइजिंग देख लेते हैं। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स साइजिंग जब मैंने बॉर्डर बॉक्स प्रोवाइड करा और फिर हम इसको इंस्पेक्ट करें, मतलब इसको कंटेंट हम देखें इधर उधर करके छोटा मोटा करके, तो ये हमारा बिल्कुल बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमारा यहाँ पे चल गया है। और ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, तो ये ऐसे दिखता है यहाँ पे। मैं इसको वापस वो कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। और
हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स वाली प्रॉपर्टी हम सीधे अपनी बॉडी को क्यों ना प्रोवाइड करें, ताकि हर चीज़ हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ही रहे, और हम ये चाहते भी हैं बिल्कुल। तो हम सीधे यहाँ पर बॉडी में टारगेट करेंगे, तो बॉडी को बॉडी यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जाके पेस्ट करके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करके यहाँ पे बिल्कुल चेंज आ चुका है। और डिस्प्ले यार सिर्फ ब्लॉक ही नहीं है, डिस्प्ले में हमारे पास इनलाइन ब्लॉक भी आता है एक करके। तो पहले मैंने बता रखा है आपको, अगर हम डिस्प्ले इनलाइन कर दे चीज़ों को तो वो चीज़ें ही अपनी लाइन में ले लेती है, मतलब और जो आने वाला रहेगा चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है इमेज और एचडी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो वो चीज़ें एक ही लाइन में आ जाएगी अगर मैं इनलाइन कर दूँ। और अगर मैं ब्लॉक कर दूँ तो वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग रहेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक एलिमेंट मेरा पूरा ब्लॉक ले लेता है लाइन का। और अगर मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कहाँ है डिस्प्ले, अभी मैंने किसको दिया था, अच्छा तो इसको दिया था, तो इस वाले को कमेंट आउट करके अलग सा डिस्प्ले लगा लेते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसको मैंने डिस्प्ले जब इनलाइन ब्लॉक दिया ना, तो और आउटपुट सेक्शन में हम देखेंगे तो आपने देखा कि इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले हो चुका है। अगर हम और बॉक्सेस ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से ये और बॉक्सेस ऐड हो जाता है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। अगर हम इसी कंटेनर की रिस्पेक्ट में करें और मैं कंटेनर को विड्थ दे दूँ, क्या दे दूँ मैं विड्थ हम परसेंटेज में नहीं पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, 1200 पिक्सल्स की अगर मैं विड्थ दे दूँ उसको, और ये इतना ही आया। कंटेनर की विड्थ देने को यार मुझे, एक मिनट, कंटेनर की बॉर्डर हम इनेबल करते हैं वापस। हाँ कंटेनर का ये दूध बाजार में बाहर चला गया, तो उसको भी मैंने विड्थ दे रखी है ना शायद, इसको बॉक्स का विड्थ हटा देते हैं एक बार फिलहाल के लिए, कमेंट आउट। और अब ये इनिशियली, हाँ बिल्कुल अब ठीक है। और अब हम कंटेनर में अगर मार्जिन ऑटो प्रोवाइड कराते हैं, मार्जिन ऑटो, तो मार्जिन ऑटो देते ही ये वाला चीज़ बीच में आ चुका है, और ये कंटेनर और जो हमारा बॉक्सेज है उसके अंदर के वो चीज़ के साथ शिफ्ट हो गया। तो इनलाइन ब्लॉक का यही खासियत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, ये सारी चीज़ें जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ आएगी। और अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में डाउट है, मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इतना ही, चलते हैं, कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय।